नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मेहंदी लगाने वाले का आधार कार्ड चेक करो। इसके बाद जो है रेडी वाले ठेले वालों का आधार कार्ड चेक करो। चूड़ी बेचने वालों का आधार कार्ड चेक करो। इसके अलावा जो है मूवी जो है ब्रह्मास्त्र आ गया या जो भी आदि पुरुष या जो मूवी आ रहा है उसका बाइकआउट करो। इस तरह का कार्य जो है कुछ नफरतबाज कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इन नफरतबाजों को ये अपने आप को कहते हैं हिंदू संगठन, लेकिन मैं कहता हूं यह नफरतबाज के सिवा हिंदू संगठन नहीं हो सकते। यह कुकुरमुत्ते की तरह हो गए हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में हो गए हैं और इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये लोग हैं बेरोजगार, इनके पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने को खुद नहीं है, लेकिन यह चल रहे हैं भारत के संविधान के खिलाफ कार्य करने। भारत का संविधान आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाके कुछ भी बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति से कुछ भी कोई खरीद सकता है। धर्म जाति के आधार पे खरीद और न खरीद करना यह बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान हमें आजादी देता है खरीदने को। अब जो है जब आजादी देता है तो भारत के नागरिक निकल पड़ते हैं बेचने के लिए। उसमें हिंदू भी निकलते हैं, मुस्लिम भी निकलते हैं। तमाम हिंदू मुसलमानों के एरिया में बिजनेस करते हैं और तमाम मुसलमान हिंदुओं के एरिया में बिजनेस करते हैं। लेकिन अब ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो संगठन हो गए हैं, उनका कार्य क्या है? इनका कार्य बहिष्कार करना है, और बहिष्कार करना ही नहीं बल्कि हिंसा करना। और किन लोगों के साथ हिंसा करना? जो भी मुस्लिम आ रहे हैं हिंदू एरिया में सामान बेचने, उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। ऐसा देश में आए दिन देखने को मिलता है। मैं कह दूं, ये सारे के सारे एक आतंकवादी हैं। इनको तुरंत प्रभाव से भारत सरकार को संज्ञान लेके जेल में डालना चाहिए। आप सभी को बता दें दोस्तों, हिंदू संगठन का मतलब क्या होता है। तमाम बाबा लोग भी तो अपना आध्यात्मिक सेंटर खोल के बैठे हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं? हिंदू संगठन मतलब जो गीता का प्रचार करे, जो गीता का पाठ करे, जो बैठ के दिन में 3-4 घंटे ध्यान करे, जो लोगों से ज्ञान की बात करे, जो ज्ञान का प्रचार करे, वो होता है हिंदू संगठन। तो ये सब तो नफरतबाज और आतंकवादी हैं। ये सब जो है कभी भी ये हिंदू नहीं है। क्या यह इनको गीता बांटते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है। गीता के मूल्यों पे बात करते हुए देखा है? नहीं देखा है। हिंदू धर्म के मूल्यों पे बात करते देखा है? नहीं देखा है। हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है। तो ये लोग जो है हिंदू धर्म के नाम पे जो संगठन खोल ले रहे हैं, और उस संगठन का कार्य होना चाहिए गीता का प्रचार करना, उपनिषद का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना, लोगों को जो है हिंदू धर्म का वास्तव मतलब समझाना, वह कार्य ये करेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये स्कूल के पीछे पढ़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो ये शुरू से गुंडागर्दी किए हैं और चाह रहे हैं कि आज भी मैं गुंडागर्दी करके अपना दुकान चला दूं। तो दोस्तों, ऐसे मैंने देखा बिहार में भी तमाम नफरतबाज कह रहे हैं कि बिहार के पटना में कुछ मुसलमान आके यहाँ बेच रहे हैं, उनको मैं रोक लूंगा। तो मैं कहता हूं, तुम लोगों के बाप के अंदर अगर हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। और मैं सभी पूरे बिहार के लोगों से गुहार करूंगा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुहार करूंगा कि जो भी व्यक्ति मुसलमानों का भी चाहे हिंदुओं का भी अगर आधार कार्ड चेक करे, तो उनको सबसे पहले, मैं हिंदू एरिया में भी अगर कोई मुस्लिम आए या हिंदू आए, आधार कार्ड चेक करने वाला अगर कोई भी संगठन वाला आता है तो पुलिस को पहले संज्ञान में बुलाइए और पुलिस को ऐसे व्यक्ति को हैंड ओवर करिए। क्योंकि बहुत हो गया इन लोगों का नफरत बांटना। ये लोग ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों के दुश्मन हैं। आप ही बताइए ना, मध्य प्रदेश में एक जैन को लिंचिंग कर दिया गया यह समझ के कि वह मुसलमान है। तो कल को कोई बूढ़ा हिंदू भी आएगा बेचने के लिए, उसको मार डालेंगे ये लोग। कोई हिंदू लड़का भी आएगा नौजवान, उसको भी मार डालेंगे ये लोग। तो मैं कहता हूं कि जो है बिहार जो है, जो बिहार में चंद नफरतबाज जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सामान नहीं बेचने देंगे हिंदू एरिया में, मैं कह रहा हूं ये बुद्ध और महावीर की धरती है। और यहां पे इस तरह का नफरत फैलाने का प्रयास मत करना, नहीं तो यहां पे नफरत फैलाने का प्रयास करोगे ना, उसमें मैं बता दूं मुसलमानों का तो लिंचिंग करोगे, हिंदुओं का भी लिंचिंग कर दोगे मुसलमान समझ के। तो ऐसे लिंचिंग करना, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, वह एक भारत के संविधान के समक्ष क्राइम है। और ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को होना चाहिए जेल में। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि आपके मोहल्ले में कोई भी बेचने वाला आए और उसका आई कार्ड चेक करने वाला कोई भी नफरती संगठन वाला पहुंचे, तो सबसे पहले उस नफरती संगठन वाले को अपने एरिया में बैठाइए वहां, और कहीं भागने मत दीजिए, उसको बैठाइए। और बैठाने के बाद वहां के थानेदार को कॉल करिए
नहीं थानेदार फोन उठाता है, एसपी को कॉल करिए, नहीं उठाते हैं तो वहां जाइए, किसी एक व्यक्ति को भेजिए और थाना को इन लोगों को हैंडओवर कर दीजिए, ज्यादा नहीं। ऐसे 10 नफरतबाज जब जेल में जाएंगे ना, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, इनकी जो कहते हैं ना बुरी तरह से हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये नफरतबाज जो होते हैं ना, ये माफी वीर की औलाद है। इनको जो है डरपोक और कायर है, यह मुंह खोल के बोल दे रहे हैं पटना के सड़कों पे मुसलमान बेच नहीं सकता। अगर बेच लेगा तो किसका बाप रोक लेगा? अगर बेच लेगा तो किसका बाप रोक लेगा? औकात है तो रोक के दिखाओ। और मैं रविकांत भारती, मैं भी कह रहा हूं कि आजीवन जेल में तब तक नहीं सड़वाऊंगा तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे। मैं बता रहा हूं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस मैं लड़ूंगा। आप केवल बैठाइए आप लोग, और बैठा के मुझे बुलाइए, पुलिस को हैंडओवर करिए, और इन व्यक्तियों की जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता का इलाज रविकांत भारती कानूनी प्रक्रिया से अहिंसा के मार्ग पे चल के, महात्मा गांधी के मार्ग पे चल के करेगा। और नहीं तो आप समझ जाइए कि आपके घर का लड़का, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी समुदाय को हो, अगर फेरी वाला हो तो ये लोग लिंचिंग कर देंगे, क्योंकि नफरत में ये लोग इतने जल रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा कि हम नफरत, जिस व्यक्ति को हम मारने जा रहे हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि सिख है, क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा कि एक जैन व्यक्ति जो बूढ़े थे उनकी लिंचिंग कर दी गई। तो यही मैं कह रहा हूं कि राहत इंदौरी का एक शायर है, और वो शायरी में कहते हैं कि जब आग लगती है ना, तो आग लगती है तो आपके घर का भी नंबर आता है, तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मेरा मकान थोड़ी है, इस विचार पे मत चलिए। आप यह सोचिए कि यह जो नफरत फैला रहे हैं, इस नफरत का शिकार एक दिन आपके घर का बेटा हो सकता है। जो भारत का संविधान इजाजत देता है कि कहीं भी जाके आप व्यापार करो, इन लोगों को आधार कार्ड चेक करने की अथॉरिटी कौन दिया है? मैं सभी से कहता हूं, जब भी कोई आधार कार्ड चेक करे तो वहां पे इसको बैठाइए और बैठा के तुरंत थाने को बुला के हैंडओवर करिए, क्योंकि ऐसे लोग वैचारिक ही नहीं बल्कि सही में आतंकवादी मानसिकता के हैं, और आतंकवादी गतिविधि को ये लोग जो है दे सकते हैं, कारनामा कर सकते हैं। इसलिए इनको बैठा के पुलिस को हैंडओवर करना ही सबसे उचित होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हिंसा मत करिए। जो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं उनको बैठाइए, और बैठाने के बाद पुलिस को हैंडओवर करिए। और आपको लगेगा कोर्ट कचहरी कानून प्रक्रिया में बहुत समस्या आएगा, तो मैं रविकांत भारती, मेरा सद्भाव सेना और सद्भाव फाउंडेशन जो है लीगल का जितना खर्च होगा वह लीगल खर्च देखेगा, लेकिन ऐसे नफरतबाजों को थाने में हैंडओवर करने से मौका बिल्कुल मत चूकिए।